ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। तृतीय अध्याय। महिषासुर का दूध बेचकर इंद्र को सब खाली करने का आदेश देना। दूध द्वारा इंद्र का युद्ध हेतु आमंत्रण प्राप्त कर महिषासुर का दानव वीरों को युद्ध के लिए सुसज्जित होने का आदेश देना। व्यास जी बोले, इस प्रकार वरदान पाने के कारण अभिमान युक्त उस महाबली दानव महिषासुर ने राज्य प्राप्त करके संपूर्ण जगत को अपने अधीन कर लिया। उससे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीतकर शत्रु समुदाय से रहित कर दिया तथा निर्भय होकर एकस्थ राज्य करने लगा। उसका सेनाध्यक्ष शिक्षुर महापराक्रमी एवं मत तथा ताम उसका कोषाध्यक्ष था, जिसके पास 10,000 सैनिक थे। उसी समय असीलोमा उदक बिडालक्य भास्कर त्रिनेत्र तथा बलोन्मत्त काल बंधक इन दानवों ने अपनी अपनी विशाल सेनाओं के साथ सागरांत समृद्धिशालिनी पृथ्वी को घेर कर राज्य स्थापित किया। जो पुराने नरेश थे वे भी महिषासुर को कर देने लगे। उनमें भी जो स्वाभिमानी थे और शास्त्र धर्मानुसार जिन्होंने उसका सामना किया वे मार डाले गए। हे महाराज, संपूर्ण भूमंडल पर ब्राह्मण लोग महिषासुर के अधीन हो गए और उसे यज्ञ पाक देने लगे। इस प्रकार एकस्थ राज्य स्थापित करके वरदान से गर्वित हुआ महिषासुर स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त करने की अभिलाषा करने लगा। महिषासुर इंद्र के पास अपना एक दूत भेजा। उस राय ने दूत को बुलाकर उससे कहा, हे वीर जाओ, हे महाभाव आप मेरा दूत कार्य करो। हे अनग, आप निडर होकर स्वर्ग में देवताओं के पास जाकर वह इंद्र से कहो, हे शस्त्रांश, आप स्वर्ग छोड़ दो और अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहो शीघ्र चले जाओ। अथवा हे देवेश मान महिषासुर की सेवा करो। यदि आप राजा महिषासुर की शरणागति की स्वीकार कर लो तो आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। अतः हे इंद्र, आप महिषासुर की शरण में चले जाओ, अन्यथा हे बल सूरन, युद्ध के लिए शीघ्र ही अपना वज्र उठा लो। हमारे पूर्वजों ने आपको पराजित किया है, अतः हम आपका पुरुषार्थ जानते हैं। अहिल्या के साथ अनाचार करने वाले तथा देव समुदाय के बलिपति हे इंद्र, मैं आपके बल से बलिपाटी परीक्षित हूँ। आप मेरे साथ युद्ध करो अथवा जहाँ आपका मन करे वहाँ चले जाओ। व्यास जी बोले, हे नरश्रेष्ठ, दूत का वचन सुनकर इंद्र कुपित हो उठे। फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर दूत से कहा, हे मंद बुद्धि, मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ कि आप अभिमान के मद में इतना सूर क्यों हो गए हो। मैं आपके स्वामी महिषासुर के अभिमान रूपी इस रोग की चिकित्सा अवश्य करूँगा। इसके बाद मैं इस रोग को जड़ से नष्ट कर दूंगा। हे दूत, अब आप जाओ और उस महिषासुर से मेरी कही हुई बात बता दो। शिष्ट जनों को चाहिए कि दूतों का वध न करे। अर्थ मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ। वहाँ जाके मेरी तरफ से उसे कह देना, हे महिषपति, हे महिषी पुत्र, यदि आपकी युद्ध करने की इच्छा हो तो शीघ्र आ जाओ। हे महिषासुर, आप तो घास खाने वाले जड़ प्रकृति के जीव हो, अर्थ मुझे आपका बल ज्ञात है। मैं आपकी सींगों से एक सूर्य धनुष बनाऊंगा। आपके अभिमान का कारण मुझे विदित है। आपके अपनी सींगों के बल पर गर्व है, अतः आपकी सींगों को काट कर मैं उस अभिमान को समाप्त कर दूंगा। हे महिषाधम, जिन सींगों के बल पर आप गर्वोन्मत्त हो तथा अपने को सर्वसम्मत समझते हो, केवल उन्हीं से आघात करने में आप कुशल हो, युद्ध करने में आप दक्ष नहीं हो सकते। व्यास जी बोले, देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर वह दूत तत्काल वहाँ से चल दिया। वह उन्मत्त महिषासुर के पास पहुँचा और उससे प्रणाम करके कहने लगा। दूत बोला, हे राजन, वह देवराज इंद्र आपको कुछ भी नहीं समझ रहा है। देव सेना से संपन्न होने के कारण वह अपने को पूर्ण बलवान मानता है। उस मूर्ख ने जो कुछ कहा है उसके अतिरिक्त तो दूसरी बात मैं कैसे कहूँ। सेवकों को अपने स्वामी के समक्ष सत्य तथा प्रिय वाणी बोलनी चाहिए। कल्याण इच्छा रखने वाले सेवकों को अपनी स्वामी के आगे सदा सत्य तथा प्रिय वचन बोलना चाहिए। हे महाराज, यही नीति संसार में सदा से कल्याणप्रद होती आई है, किंतु यदि केवल प्रिय लगने वाली बात ही कहो तो इससे आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। साथ ही अपना कल्याण चाहने वाले सेवकों
को अपनी स्वामी से कठोर बात कभी नहीं कहनी चाहिए। हे नाथ, छट्टू के मुख से जिस तरह की विष तुल्य बातें निकली हैं, उस तरह की बातें सेवक के मुख से कैसे निकल सकती है। हे पृथ्वीपति इंद्र ने जिस प्रकार के वाक्य बोले हैं, उन्हें कह सकने में मेरी जिया कभी समर्थ नहीं है। व्यास जी बोले, उस दूत का रहस्यपूर्ण वचन सुनकर घास खाने वाले महिषासुर का मन पूर्ण रूप से क्रोध के वशीभूत हो गया। सभी दैत्यों को बुलाकर क्रोध के मारे लाल आंखों वाला महिषासुर अपनी पूछ पीठ पर रख करके मूत्र त्याग करते हुए उनसे कहने लगा, हे दैत्यों, वह इंद्र निश्चय युद्ध करना चाहता है। आप लोग सेना संगठित करो, हमें उस देव मादक को जीतना है। मेरे सम्मुख भला कौन पराक्रमी बन सकता है। यदि उस इंद्र के समान करोड़ों लोग मेरे सामने आ जाए तो भी मैं नहीं डरूंगा। तब उस अकेले इंद्र से कैसे डर सकता हूँ। उसको तो मैं अब निश्चित रूप से मार डालूंगा। वह इंद्र शांत स्वभाव वाले लोगों पर अपने पराक्रम का प्रदर्शन तथा तपस्वियों पर अपने बल का प्रयोग करता है। वह मायावी, व्यभिचारी तथा दूसरे की स्त्री का हरण करने वाला है। वह दुष्ट अपनी अप्सराओं के बलबूते दूसरों की तपस्या में विघ्न डालता है। शत्रु की कमजोरी देखकर अवसरवादिता का लाभ उठाकर उस पर प्रहार करता है। वह सदा से पाप कृत्यों में रत रहने वाला तथा घोर विश्वासघात करने वाला है। भय के मारे उस शनि इंद्र ने पहले विश्वास प्रदर्शन के लिए अनेक प्रकार की शपथें खाकर समुची नामक दैत्य से संधि स्थापित की, किंतु बाद में उस दुष्टा ने शक्ति प्रयोग नमुषी को मार डाला। विष्णु तो कपट का आचार्य, मायावी झूठी प्रतिज्ञा करने में बड़ा कुशल, बहुरूपी सैन्य बल का संचय करने वाला तथा मान पाखंडी है। उसी ने शुक्र का रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध कर डाला और नरसिंह का रूप धारण कर हिरण्यकशिपु का संहार किया। अतः हे धनु के वंशजों, मैं उसका वंशवर्ती कभी नहीं होऊंगा और देवताओं का कहीं भी कदापि विश्वास नहीं करूंगा। विष्णु तथा रुद्र ये दोनों मेरा क्या कर लेंगे। यहाँ तक कि उनसे भी अधिक शक्तिशाली रुद्र भी युद्ध भूमि में मेरा प्रतिकार कर पाने में समर्थ नहीं है। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, चंद्रमा तथा सूर्य को जीत कर मैं स्वर्ग पर अधिकार कर लूँगा। अब हम लोग यज्ञ का भाग प्राप्त करेंगे तथा सोमरस का पान करने वाले होंगे। मैं देव समुदाय को जीत कर दानवों के साथ विहार करूँगा। हे दानवों, वरदान के कारण मुझे देवताओं का भय नहीं है। पुरुष से मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती, तब भला स्त्री मेरा क्या कर लेगी। हे गुप्तचरों, पाताल में तथा पर्वतों पर रहने वाले बड़े बड़े दानव वीरों को तत्काल यहाँ बुलाकर उन्हें मेरी सेनाओं का अध्यक्ष बना लो। हे दानवों, मैं तो अकेला ही समस्त देवताओं को जीतने में समर्थ हो। फिर शोभा बढ़ाने की दृष्टि से आप सबको भी बुलाकर देवताओं के साथ होने वाले संग्राम में ले चलूंगा। मैं अपनी सींगों तथा खुरों से देवताओं को निश्चित रूप से मार डालूंगा। वरदान के प्रभाव से मुझे देवताओं से भय नहीं है। देवता, दानव तथा मनुष्य सभी में मैं अवत्य हूँ। आप सब देवलोकों पर विजय प्राप्त करने के लिए अब तैयार हो जाए। हे दैत्यों, देवलोक को जीत कर मैं नंदवन में विहार करूंगा। मंदार पुष्प की मालाएं धारण करके आप लोग देवताओं के साथ रहेंगे। कामधेनु के दग्ध का सेवन करेंगे, प्रसन्नतापूर्वक अमृत पान करेंगे और देवताओं तथा गंधर्वों के गीतों तथा मनमोहक हाव भाव युक्त नृत्यों को आनंद लेंगे। उर्वशी, मेनका, चंपा, गट्टासी, तिलोत्तमा, परम द्वारा, माँ सेना, मिश्र केसी, मंडोत्कटा, विप्रसिद्धि आदि नृत्य तथा गायन कला में अति निपुण अप्सराएं विविध प्रकार के पद मध्य पिलाकर आप सभी का मनोरंजन करेगी। देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए देवलोक के लिए प्रस्थान करना। यदि आप लोगों को उचित लगे तो आप सब उत्तम मंगलचार संपन्न करके आज ही चलने के लिए तैयार हो जाइए। समस्त दानवों की रक्षा के लिए मुनिश्रेष्ठ शुक्राचार्यों को बुलाकर उनका पूजन करके उन परम गुरु को यज्ञ कार्य में नियुक्त कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार दानव वीरों को आदेश देकर वह पाप पुत्री महिषासुर प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने बहुओं को चला गया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश शास्त्रायां संहितायां पंचम स्कंदे भगवती महात्म्ये दैत्य
शनयोदयो नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।